देखिए, ऐसा है, पंजाब में हमको जनता ने जो मैंडेट दिया है विधानसभा के चुनाव में, हमको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया गया है। अब विपक्ष में बैठने का मतलब होता है कि जो सरकार की खामियां हैं हम उसको उजागर करें, जो सरकार की कमजोरियां हैं, जो सरकार की वादा खिलाफी है, हम उसको पॉइंट आउट करके उसके खिलाफ उतरें। तो जिस पार्टी को, जिस कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला है ऑपोजिशन में बैठने का, उस मैंडेट के साथ में हमको वफादारी करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर पंजाब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी की है तो उसे एक्सपोज करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा लच्चर और लाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी जी विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाएंगे 4 जून के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की जुबान में तो कोई हड्डी है नहीं, जो आते हैं बोल के निकल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पर बात करनी चाहिए कि 10 साल के अंदर उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। मैं मानता अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के ऊपर बोलने से पहले ये बताते कि देश में महंगाई किस तरह से कम होगी, आटा, चावल, दाल, जो और सामग्री है, दही, दूध या जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं, इनका रेट कब कम होगा ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। पेट्रोल और डीजल का रेट कब कम होगा ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइस हमारी कम हुई है लेकिन हमारा पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं कम हो रहा है। इस देश के अंदर 58 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने मुनाफाखोरी की है, जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पे। तो प्रधानमंत्री मूल मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, आर्थिक विषमता पर नहीं बात करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि देश में अमीर अमीर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब क्यों हो रहा है। वो 16 लाख करोड़ रुपया अमीरों का माफ कर रहे हैं, उद्योगपति मित्रों का माफ कर रहे हैं, लेकिन किसानों का जो मुआवजा है वो नहीं दे रहे हैं, किसानों की कर्ज माफी नहीं कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं उलूल जुलूल बातें करने में देश का ध्यान भटका रहे हैं, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। देश आप कह रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री ने बेचा क्या क्या? देश के अंदर इस प्रधानमंत्री ने अपने झूठ और जुमलों को बेचा है। सबसे पहले इस देश को अपने 4 उद्योगपति या 20-22 उद्योगपतियों के जरिए से लूटने का काम उन्होंने किया है। मैंने अभी बताया कि किस तरह से सेंट्रल एक्साइज के जरिए से 58 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने कमाया है, मुनाफाखोरी करी है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से पीएसयू एक एक करके अपने 22 उद्योगपति मित्र जो है, पूंजीपति मित्र हैं, उनको वो देते चले गए हैं। इस देश के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नवरत्न कंपनी जिसे हम सेल कहते हैं, वो सेल अपने मित्रों को बेच दिया गया, घेल बेच दिया गया, भेल बेच दिया गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, रेल को बेच दिया गया, एयरपोर्ट को बेच दिया गया, पोर्ट बेच दिए गए अडानी को। तो इस देश के अंदर जो नवरत्न कंपनियां हैं वो प्रधानमंत्री एक एक करके अपने 22 उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, इस देश को अंधकार में ले जा रहे हैं। देश के अंदर जो जनता की कमांड होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, वो नहीं रह रही है। ये लोकतंत्र नहीं चल रहा, ये ठोक तंत्र चल रहा है। इस ठोक तंत्र के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में उतरी है। आपने इसका एनालिसिस किया होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से अभी प्लस होने का चांस नहीं है। वो पूरे हिंदी बेल्ट के अंदर, चाहे वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह में उनकी 100% सीटें थी। मध्य प्रदेश में 1 सीट हमारी थी, गुजरात के अंदर उनका 100% सीट था। अब ये जो राज्य है इसके अंदर कांग्रेस पार्टी लीड ले रही है। महाराष्ट्र जो है, जो 2 नंबर का राज्य है जिसमें 48 सीटें हैं, उसमें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी 35 सीटों से ऊपर जीतने के लिए जा रही है। कर्नाटका में जहां पर हमारा 1 सांसद था, वहां पर हम 20 सांसदों से ऊपर जीतने जा रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना के अंदर हमारी सीटें बढ़ेंगी। नरेंद्र मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सीटें साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, ये उनकी परिस्थिति है। उनकी सीटें बढ़नी नहीं है, उनकी सीटें जो है वो कम होनी है। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेंगी और जिस तरह से ये जनता के विरुद्ध इनका सारी मुहिम चल रही है, जनता जानती है कि एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर लड़ रही है, जनता के विषयों पर लड़ रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। भाजपा का आरोप है कि आपकी जो पार्टी है, हार की वजह से, डर के वजह से 4 जून को इनकी हार निश्चित है, तो हार को छुपाने के लिए ये आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। आज ही उन्होंने कहा है कि खड़गे जी के ऊपर ये सारी
जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो 1 करोड़ मतदाता की जो बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को लपेटे में लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, कि ये आरोप लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भाजपा ने ये चुनाव जीता है, और ये 1 करोड़ इलेक्शन कमीशन ने जो वोट बाद में जोड़े हैं उसके विषय में उसको एक बहाना बनाकर आगे लोगों को परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहिए? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, उस संविधान के अंदर आपको, हमको, हर एक प्रतिनिधि को, हर एक व्यक्ति को, इस देश की जनता को ये हक है, अधिकार है कि हम सवाल पूछें। अगर 70 साल के इतिहास में जब इस देश के अंदर लाइट सारा समय नहीं होती थी, मोमबत्तियां जला करके भी इलेक्शन की काउंटिंग होती रही है, जब लैंप जला के, दिए जला करके काउंटिंग होती थी, तब भी चुनाव के आंकड़े जो थे वो 24 या 48 घंटे चुनाव होने के बाद वो आंकड़े आते थे। ये पहली बार 70-75 साल में इतिहास में ये हुआ है कि 11 दिन के बाद में आंकड़े आते हैं, और या फिर 4 दिन के बाद में सेकेंड या थर्ड फेज के वो आंकड़े आते हैं। अनुमानित आंकड़ों में और फाइनल आंकड़ों के अंदर 8%, 7% का फर्क आता है। अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट ज्यादा आती है अनुमानित आंकड़े में और फाइनल आंकड़े में, तो निश्चित रूप से यह दायित्व बनता है, हर भारतवासी का दायित्व बनता है, खाली कांग्रेस पार्टी का दायित्व नहीं है कि वो सवाल पूछे कि इतना बड़ा फर्क क्यों आ रहा है। 1 करोड़ 7 लाख वोट मतलब 28,000 वोट जो है वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी का बन जाता है। अगर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क आता है तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक पत्रकार